हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम जून मंथ का 4th वीक उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। मींस 20th ऑफ जून से लेकर 26th ऑफ जून तक के टाइम पीरियड के लिए। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो आपकी रीडिंग ओवरऑल ब्यूटीफुल है, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। बट एक लास्ट में छोटा सा मैं एक वार्निंग नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस चीज पर आपको काम करना होगा, उसको मैं बिल्कुल एंड में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली और ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि आप जिस भी रास्ते को सेलेक्ट करोगे चलने के लिए अपनी लाइफ में, भले ही वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप सोसाइटी को भी किसी भी टर्म्स में लीड करना चाहते हो, आप उनको एक रास्ता दिखाना चाहते हो, तो ये राइट टाइम है। बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप खुद को इमोशनली बैलेंस कर पाओगे। इवन खुद के साथ साथ आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी बैलेंस कर पाओगे। और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है इस वीक के स्टार्टिंग में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान को या फिर किसी जानवर को या फिर किसी भी ऐसे एरिया जहां पर लो एनर्जी है, जहां पर चीजें अच्छी नहीं है और आप चाहते हो कि वहां पर इम्प्रूवमेंट हो, तो वो सारी चीजें आप अपनी माइंड से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि अभी अगर पास्ट में आपका जो रास्ता था वो क्लियर नहीं था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उस चीज को करना है या नहीं करना है, तो ये जो सारा इनडिसीजन था ना, ये आप अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो। और जब भी आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब प्रोग्रेस ही दिखने वाली है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और आप फिर रुक गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करोगे और काफी हद तक आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दूसरी चीज है कि इस वीक में आप लाइमलाइट में रहने वाले हो। आप कहीं पे भी जाओ, आप जो है लोगों के बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कारण रहने वाले हो, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज्यादा अलग ही ऑरा क्रिएट कर रहे हो। कहीं पर भी जाओगे लोग नोटिस जरूर करेंगे, भले ही आपको डायरेक्टली आकर बोले ना, बट हाँ ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है या फिर आप लोग कहीं ट्रिप पर भी जा सकते हो और वहां होल सोल जो खुशनुमा माहौल होगा ना, वो आपकी वजह से होने वाला है। दूसरा, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर डिवाइन जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, भले आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मली आर्कएंजल्स भी हो सकते हैं, जो कि उनका पूरा फोकस अभी फिलहाल आपके ऊपर ही है। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सोसाइटी के टर्म्स पे भी और पर्सनली भी आपके करने के तरीके की वजह से बहुत अच्छी है। सोसाइटी को और आपको दोनों को ही बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा, इसलिए वो पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एक्सपेक्टेशन का और 10 ऑफ कप्स का। तो ये कंप्लीशन को शो करता है। तो अगर आप अपने फैमिली से दूर थे और आप वेट कर रहे थे कि आप अपनी फैमिली के पास कब जाओगे, उनके साथ कब रहोगे, तो ये सारी चीजें इस वीक में हो जाएंगी और आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा सा टाइम एंजॉय कर पाओगे। और आपकी लाइफ में कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इस वीक में कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड ऐसे इश्यूज जो कि रिजॉल्व नहीं हुए थे और आप उनको बहुत टाइम से बात करके या फिर उनके ऊपर एक्शंस लेके कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला। तो यहाँ पर भी उसके लिए कंफर्मेशन आया है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे। बिकॉज एक चीज देखना, एक्सपेक्टेशन कार्ड में भी 28 है, इसको अगर हम ऐड करें तो ये भी 10 है और नीचे जो 10 ऑफ कप्स है वो भी 10 है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर कंप्लीशन है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। और जो लोग अपनी मतलब किसी को शादी करनी है या फिर कुछ भी ऐसा चीज, तो अगर वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, करे ही जा रहे हो, तो वो चीजें अब आपकी अच्छे से होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है हाउस का और 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेज होने वाला है। बिकॉज अगर आपके घर से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिविटी अटैच थी, नेगेटिविटी इन द सेंस कि या तो आप जिस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करना चाह रहे थे, बैलेंस करना चाह रहे थे, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में ही किसी ना किसी वजह से छोटे छोटे इश्यूज पर भी फाइट हो जाती थी
और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, या फिर आपके आसपास के जो नेबर्स हैं वो फालतू में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कि मेजर नहीं है और स्टिल वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना आपकी लाइफ में, तो वो सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। बिकॉज एट ऑफ वंड्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये आपकी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। आपको एक चीज और बोलूं, अगर आप अपने घर के आसपास थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी लगाओगे तो वो भी आपके एनवायरनमेंट को क्लियर करेगा, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेगा और बहुत पॉजिटिव आपको भी फील होगा, आपकी फैमिली को भी, और आसपास के लोग जो कि नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं ना, थोड़ा सा उनको भी वो ग्रीनरी देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो कुछ ना कुछ आप प्लीज ऐसा करना अपने घर के बाहर। अगर बाहर नहीं पॉसिबल है तो आप छोटे छोटे पॉट्स लेकर भी, अब ये नहीं कि 20-25 ले लिए, 2 या 3 आप पॉट को लेकर भी उनको ऐसे एरिया में रखो जहां पर सनलाइट है और लोग उसको आते जाते देख भी पाए। मीन्स अगर कोई घर में एंटर करता है तो आप वहां पे भी रख सकते हो साइड में। तो ये चीजें आप कर लेना। दूसरा, आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है जो कि बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके फेवर में रहेगी। और ये जो मैसेज है वो मेल के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर कोई नॉर्मली आपको कॉल करके भी बता सकता है। कुछ ना कुछ अच्छी चीज है जो कि आपको मैसेज रिसीव होना है। और शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों का कुछ घर से रिलेटेड काम अटका हुआ था और आप चाह रहे थे कि वो चीज हो जाए, मीन्स कोर्ट केस हो सकता है किसी का घर से रिलेटेड, या फिर आप हाउस चेंज करना चाह रहे थे, या फिर कुछ भी, तो वो सारी चीजें इस टाइम आपके फेवर में ही होंगे, आपके अकॉर्डिंग ही होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है डिस्पेयर का और हाई प्रीस्टेस का। अब ये लास्ट के कार्ड है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी सी एक चीज है जो कि मैं आपको एंड में बताऊं, क्योंकि सारी जो रीडिंग थी अभी तक पॉजिटिव थी, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। बट हाँ, पहला जो चीज है इसमें वो है, जो लोग जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, अभी आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं आप किसी स्किल सेट में उसका जो है कंप्लीशन नहीं है, जो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो मैं बोलूँगी आप प्लीज़ उसके बारे में पूरी जानकारी लो। जो जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो ना, उसके रिलेटेड सारा कुछ पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज ये आती हुई चीज आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट सब मिल रहा है, आपके पास रिसोर्सेज सब हैं। बस ये ओवर कॉन्फिडेंस को अपने माइंड से रिमूव करो और जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने में, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में, उसमें करना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे निग्लेक्ट करोगे तो थोड़ी सी चीजें डिले हो जाएंगी। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है इसमें कि जो बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप अभी पढ़ाई करो, अपना माइंड इधर से उधर चीजों में लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी फैमिली को, क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे हो तो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे, आपका जो मेन काम है अभी पढ़ाई करने का, तो उस पर ध्यान दो। बाकी चीजें आपकी फैमिली खुद हैंडल कर लेंगी, वो इतने कैपेबल हैं, ठीक है। मेजर उनका भी क्या फोकस है आपकी फैमिली का कि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके आगे बढ़ पाओ। ये नहीं कि जहां पर हो उसमें भी नंबर की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, नॉलेज की बात बोल रही हूँ। तो कंप्लीट नॉलेज आप उसको लो। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको एनर्जी बैलेंस करना होगा। मीन्स स्टार्टिंग में स्टार कार्ड आया है, एनर्जी आपकी बैलेंस्ड है, लेकिन कभी कभी जो चीज हम कोई भी काम होता है ना, हमें लगता है कि हमारे माइंड में कोई थॉट आया और हमें ये चाहिए होता है कि वो तुरंत फिनिश हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज को रिमूव करो। इसकी वजह से आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को इधर से उधर मूव कर रहे हो। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में पीछे जो ये अनार है ना, ये शो करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करोगे उससे आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अपना दिमाग को शांत रखते हुए, अपनी एनर्जी को यूज करते हुए ही करो। और अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना, बिकॉज आपका जो इंट्यूशन इस वीक में बोलेगा ना, वो कंप्लीट गाइडेंस है। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं है अगर आप उसी को सुनते हो। कुछ लोग इंट्यूशन को और नॉर्मल थॉट्स को कंबाइन कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये थॉट है या इंट्यूशन है। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे कोई थॉट आया, उसको लिख लो, और अगर वो पूरा हो जाता है
तो ये थॉट रैंडम थॉट नहीं था, ये आपकी गट फीलिंग थी, ठीक है। और कभी आपको ऐसा फील होता है कि ये मेरी गट फीलिंग है और वो पूरी नहीं होती है, तो ये रैंडम थॉट होता है, ठीक है। तो वो जो जब ऐसे थॉट्स या फिर गट फीलिंग आती है और आप उसको लिख रहे हो और जो चीज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अराउंड आप ये देखना कि वो किस सिचुएशन में आया था, आपकी बॉडी ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, आपके माइंड ने कैसे रिएक्ट किया था। तो ये सारे सिम्टम्स चेक करने आने चाहिए। धीरे धीरे ही आप कर पाओगे, लेकिन ये होती हैं चीजें जो कि हमारे को गाइड करती हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।